केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज पटना पहुंची। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने जमकर इंडिया गठबंधन पर पलटवार किया और कहा कि जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर इंडिया गठबंधन के लोग बयान दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है मुंबई की बैठक के बाद इन लोगों ने एक ही लक्ष्य बना दिया है कि सनातन धर्म पर चोट किया जाए। पहले ये मोदी जी का विरोध करते थे, फिर देश का विरोध करने लगे, अब सनातन धर्म का विरोध करने लगे हैं। अपनी सभ्यता संस्कृति पर ही हमला कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा विरोध करके यह क्या जताना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे या तमिलनाडु के मंत्री जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता या गठबंधन के कोई नेता इसको लेकर कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब साफ है, इन लोगों ने की एक सोची समझी रणनीति के तहत सनातन धर्म पर प्रहार करने का काम किया है और आगे भी यह लोग करते रहेंगे। राजनीतिक इस स्तर पर गिरेगी ये हमने कभी कल्पना नहीं की थी और मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश में काम कर रहे हैं, विश्व में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर किस तरह से पूरे देशों की शख्सियत आई और यहाँ भारत की तारीफ करके गई माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की। राजनीति में विचारों का विरोध होना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म को लेकर के विरोध करना, ये बम्बई की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन मुझे लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत मोदी जी पर अटैक करते रहे। मौत का सौदागर कहा गया, जहर की पुड़िया कहा गया। गुजरात के चुनाव में उनके पिता को नहीं छोड़ा गया, माँ को नहीं छोड़ा गया। अब मोदी जी पर वार करके नहीं पार पा रहे तो अब सनातन संस्कृति को कुचलने की बात कर रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी उपाधि से। और यहाँ के शिक्षा मंत्री लगातार रामचरितमानस का खंडन करने का मतलब तुम गरीब का खंडन कर रहे हो। और मैं उस समाज से ताल्लुकात रखती हूँ जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहो पुर आवत जाता। मैं यहाँ के उन निषाद बंधुओं से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करें। राम जितना सम्मान देने वाला व्यक्ति, सनातन धर्म में एक संस्कृति है, एक विधा है। ये सनातन धर्म कोई कपूर नहीं है। इंडिया के लोगों के कहने से दुर्भाग्य है, क्यों नहीं बोलेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटा बोल रहे हैं, तमिलनाडु में जिस तरह से हो रहा है वो तो बोलते ही रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बाला साहब ठाकरे जिस हिंदुत्व को लेकर के चले थे, उनके बेटे उनके साथ में खड़े हैं। और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। राहुल कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है, मैंने उपनिषदें पढ़ी हैं। यदि गीता पढ़ी होती तो सबसे पहला श्लोक गीता का कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायु सा माम का पांडव शैव किम करो तो संजय। शुरुआत वहीं से शुरू होती कि धर्म, और हमारा सैनिक यदि सीमा पर जाता है तो गीता की कसम खा करके जाता है कि मैं देश की सेवा करूंगा। ये दुर्भाग्य है। मैं हिंदू समाज को चेतावनी देती हूँ, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं। सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने सबका काम किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, देश का एक गौरव बढ़ाया। अब उससे पार नहीं पा रहे तो सनातन संस्कृति पर जिस तरह कुठाराघात कर रहे हैं, तो मैं तो एक बात कहा करती हूँ, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश जैसे रावण के मिटाने से नहीं मिटा, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा है कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा स्टालिन के बेटे के कहने से। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म
नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।